राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कांग्रेस का जब महाधिवेशन हुआ था 24 से 26 फरवरी यानी 3 दिन पहले, उससे पहले भी लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि राजस्थान में इस महाधिवेशन से पहले कुछ न कुछ होने वाला है, कांग्रेस के खाते में कुछ न कुछ होने वाला है। दरअसल ये चर्चाएं उस वक्त भी चली थी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में दाखिल हुई थी और उस समय भी कहा जा रहा था कि कुछ न कुछ राजस्थान में बदलाव की हवा नजर आ रही है, लेकिन वो हवा सूखी निकल गई, हुआ कुछ भी नहीं। और उसके बाद फिर इस बात की चर्चाएं उठी कि अधिवेशन से पहले कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हुआ। अधिवेशन भी 3 दिन का जो अधिवेशन था और जिसमें राजस्थान से लगभग 300 से ज़्यादा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रायपुर पहुंचे थे, तब भी इस चीज़ की उम्मीद थी कि शायद उन्हें कुछ वहां पर नज़र आ जाए, लेकिन वहां भी कुछ नज़र नहीं आया। अधिवेशन खत्म हो गया और अब जो शुरू से कहा जा रहा था कि शायद अधिवेशन के बाद यानी फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरुआती दौर में कुछ हो जाए। दरअसल राजस्थान की कांग्रेस की सियासत में केवल अटकलों का बाजार लगातार गर्म होता जाता है, रोज कुछ न कुछ नई नई अटकलें, लेकिन बदलाव की जो कहानी है वो लगता है अभी कुछ दूर है। हालांकि चुनाव भी इसी साल के आखिर में होने हैं और चर्चाएं इस बात की भी है कि शायद कांग्रेस आला कमान कुछ न कुछ मूड जरूर बना रहे हैं। अब वो मूड कब बनता है और उस मूड बनने के बाद क्या नतीजे सामने आते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि क्या वाकई अब इतने समय में अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच जो एक शीत युद्ध चल रहा था, क्या वो खत्म हो गया या अभी भी जारी है। आज कुछ इसी मुद्दे पर बातचीत होगी और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील आसोपा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और सबसे पहले जानना चाहेंगे कि मैंने जैसे शुरुआती दौर में कहा कि लगातार चर्चाएं थी, अटकलें थी, तमाम चीज़ें होंगी, कुल मिलाकर फरवरी का महीना भी गुजर गया और कांग्रेस का राष्ट्रीय जो अधिवेशन था बड़े पैमाने पर वो भी खत्म हो गया। अब फागुन आ गया, अब क्या होने वाला है? अब होने वाला के बारे में तो कोई भी भविष्यवाणी करना मेरे लिए ठीक नहीं है, पर संभावनाएं बनी हुई है और मैं समझता हूँ जितनी मुझे समझ है, सूचना तो होना बहुत मुश्किल है कांग्रेस में या किसी और पार्टी में भी कि भाई कोई कह दे मेरे पास सूचना है, पर जितनी राजनीति की मुझे समझ है, जो राजस्थान की आम आवाम बात बोल रही है या कहीं भी आप सर्वे कर लो, वहाँ जो बात बोली जा रही है कि सचिन पायलट जी के मुख्यमंत्री बने बिना राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है, तो ये बात दिल्ली को भी पता ही होगी। और दिल्ली को पता है तभी आप लोग जो पत्रकार हो, जिनके अपने अपने सूत्र होते हैं, वो हमेशा संभावनाओं की बात करते हैं, तो उस संभावना की स्थिति तो हमेशा बनी हुई है ही। अब उस समय कब आता है, आज आता है या 4 दिन बाद आता है या 15 दिन बाद आता है, वो तो फिर आने पर ही पता लगेगा। अभी आप चूँकि आप भी शामिल हुए उस राष्ट्रीय अधिवेशन में, आप भी रायपुर गए थे, वहाँ पर जो तमाम जो चीज़ें रही, वहाँ कुछ लगा आपको कि हाँ राजस्थान के मुद्दे पर भी कुछ न कुछ फोकस रहा? इसको मैं इस रूप में लूँ कि भाई राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे पीसीसी के डेलीगेट्स हैं या एआईसीसी के डेलीगेट्स हैं अलग अलग राज्यों में जी, तो सोशल मीडिया के कारण उनसे भी बहुत लोगों से संपर्क है। बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, कुछ लोग छत्तीसगढ़ के भी संपर्क में हैं, इवन केरल में भी, कर्नाटक में भी मेरे संपर्क में हैं। उनमें से बहुत सारे लोग जो मिले जी, बंगाल के भी, उनका यही कहना था कि राष्ट्रीय नेतृत्व को जल्दी निर्णय लेकर के और पायलट जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। मैंने उनको पूछा आपके राज्य में, बोले भाई हमारे राज्य में भी कांग्रेस का ग्राफ बढ़ेगा अगर पायलट जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो, क्योंकि नेशनल अपील है उनकी, और नेशनल अपील का लाभ कांग्रेस पार्टी नहीं उठाना चाहेगी, ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए, उठाना ही चाहेगी। कोई परिस्थिति उनके सामने होगी
वो परिस्थिति का मुकाबला कर रहे होंगे और उस मुकाबले में वो परिस्थिति को भी पार करके निर्णय लेंगे, इसकी संभावना हमेशा है और उनको लेना चाहिए। बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं कि आप तारीख वक्त ये तो ठीक है, कोई भी नहीं बता सकता कि कौन से दिन क्या होने वाला है जब तक ऑफिशियली कोई डिक्लेरेशन ना हो। लेकिन सवाल सीधा सा ये कि जो हाई लेवल के जो लीडर्स हैं, जिन्हें आला कमान कहते हैं या जिनके पास पावर्स कुछ हैं, उनका मूड देखकर पिछले समय में और अभी में जो तमाम जो चीज़ें आई, जो देखने से आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, वहाँ जिस प्रकार का माहौल था राजस्थान को लेकर के मंच पे या हवाई अड्डे पे, तो वो राजस्थान के प्रति एक उदासीनता नेतृत्व के प्रति दिखाई दे रही थी। अच्छा। कहीं न कहीं नाखुशी का इजहार भी हो रहा था, जो मीडिया ने अपने अपने तरीके से भांपा भी है और छापा भी है। तो अब उसका क्या प्रतिफल सामने आता है, वो देखने वाली और उसकी रोचकता बनी हुई है। पर मैं ऐसा समझता हूँ कि निर्णय उनको जो करना है तो वो जल्दी से जल्दी करना चाहिए, जिससे कि राजस्थान के अंदर चुनाव की जो तैयारी है उसमें किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़े और फिर सचिन पायलट जी उस गाड़ी को खींच करके और जीत की तरफ ले जाने की पूरी पुरजोर कोशिश कर सकें और सफल हो सकें। तो क्या लगता है कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व अभी तक भी कोई डिसीजन नहीं लेता है या समय पर कोई डिसीजन नहीं लेता है, तो उससे नुकसान होगा राजस्थान को? इसको मैं आपको एक फिगर से बताता हूँ जी। 2013 में जब हमारी 21 सीटें आई और बहुत बुरी हार हुई, उस समय प्रदेश में 4 करोड़ 8 लाख मतदाता थे और उनमें से जितनों ने भी पोल किया तो कांग्रेस को वोट मिला 1 करोड़ 2 लाख और भाजपा को वोट मिला 1 करोड़ 39 लाख। 37 लाख के वोट का अंतर रहने से हम तो 21 पे रह गए और वो 163 पे चले गए। 5 साल में वोटर्स की संख्या, वोटर्स जो बड़े हैं वो तो 18 से 23 साल के हैं जी। 2014 में जो 18 साल का हुआ उसका वोट जुड़ गया होगा, पर वोट देने की स्थिति में तो 2018 में 23 साल की उम्र में आया और जो 13 साल का था 2013 में वो 18 साल का होकर के 2018 में वोट देने की स्थिति में आया। तो वो वोटों की संख्या बढ़ी 70 लाख, 4 करोड़ 78 लाख वोटर हो गए। उनमें से 74% लोगों ने पोलिंग की, तो यानी कि 70 लाख जो नए मतदाता जुड़े 18 से 23 साल के, उनमें से 74% ने जो पोलिंग की वो वोट हुए 51 लाख। यानी 51 लाख वो मतदाता थे जिनकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में थी। उन्होंने यानी युवा मतदाता 2018 में मतदान किया। कांग्रेस का वोट 1 करोड़ 2 लाख से जंप करके पहुंच गया 1 करोड़ 40 लाख और भाजपा का वोट वहीं रहा 1 करोड़ 39 से 1 लाख घट के 1 करोड़ 38.5 लाख। यानी भाजपा तो वहीं खड़ी रही और हम 1 करोड़ 2 लाख से 1 करोड़ 40 लाख पहुंच गए। यानी कि जो 51 लाख नए मतदाताओं के वोट पड़े, उनमें से 38 लाख लोग ने कांग्रेस को वोट दिया। आप बता दो इतिहास में कभी भी इतने युवा मतदाताओं ने, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो लगभग 50 लाख 51 लाख जो नए जो मतदाता हुए जिन्होंने कांग्रेस के ग्राफ को ऊपर पहुंचाया, वो सारे युवा थे और 76% युवा, मतलब जो युवाओं ने सचिन पायलट जी के चेहरे पे कांग्रेस को वोट दिया। यानी अभी आप ये चीज कह रहे हैं कि अगर पायलट आते हैं राजस्थान में, अगर उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाती है और आप कह रहे हैं कि सीएम बनाया जाता है, तो राजस्थान के जो युवाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कांग्रेस के खाते में ज़्यादा बड़े पैमाने पर जाएगा और ज़्यादा। पिछले 1 साल में उनका जो ग्राफ है वो आप समझिए पीसीसी अध्यक्ष थे जब ये हालात थे। आज पिछले 4 साल में उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके कारण उनके प्रति सहानुभूति और बढ़ गई है, तो युवा और ज़्यादा वोट देगा और वन वे इलेक्शन हो जाएगा सचिन पायलट जी अगर मुख्यमंत्री बना दिए गए। और वो अगर आला कमान ने ऐसा निर्णय लिया कि भाई नहीं स्टेटस को रखना है, यथास्थिति रखनी है, तो मेरा अनुमान है कि वो 38 लाख वोट ही कम नहीं होंगे। इन 5 सालों में जो 50 लाख वोट नए जुड़े हैं उनमें से भी कोई बहुत गिने चुने वोट हमें मिलेंगे। हमारी बहुत
कठिन परिस्थिति होगी उसकी मैं अभी कल्पना करके ही मुझे सिरन हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप ये कह रहे हैं कि अगर पायलट को नहीं बनाया तो ये हालात हो सकते हैं जो चीज़ आप बता रहे हैं। लेकिन अगर फिर बात करें कि गहलोत सरकार जो लगातार ये दावे कर रही है कि हमने ये काम किए, युवाओं के लिए ये काम किए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काम किए, महिलाओं के लिए, तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं फिर ये कोई मायने नहीं रखती? ये तो कभी से ही मायने नहीं रखती, यहीं अभी नहीं, ये कभी मायने नहीं रखती। 2013 का बजट उठा लीजिए आप, उसमें भी घोषणाओं की लंबी लिस्ट है। 2003 का बजट उठा लीजिए, अकाल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हुआ था, आप वो उठा लीजिए, उसमें भी घोषणाएं कम नहीं हुई। वसुंधरा राजे ने भी 2008 में खूब सारी घोषणाएं की थी, इम्प्लीमेंटेशन भी किया होगा। वसुंधरा राजे ने भी 13 से 18 के बीच में काफ़ी कुछ किया होगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के आयुष्मान लाने से पहले वसुंधरा राजे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा ले आई थी, उनसे होता नहीं है। उसका एक कारण है, पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते टाइम जनता इन योजनाओं को क्यों नहीं देखती। आज के युग में जनता जागरूक है कि जो 1,000 रुपये पेंशन आप मुझे दे रहे हो वो मैं बाज़ार में जब दूंगा, खर्च करूंगा तो सरकार को टैक्स मिलेगा और वो टैक्स रोटेट होगा। मैं 1,000 रुपये के मान लो कपड़ा ले आया तो कपड़े की दुकान वाला अपने घर में फर्नीचर लाएगा, वो फर्नीचर की दुकान वाला अपने घर में एसी लाएगा, एसी के शोरूम वाला एक नया प्लॉट खरीदेगा और उस प्लॉट खरीदते टाइम रजिस्ट्री के चार्ज सरकार को जमा कराएगा। तो वो जो 1,000 रुपये है उसका 1,000 रुपये टैक्स तो सरकार को 6 महीने में वापस मिल जाता है। ये जनता समझती है। जनता ये भी समझती है कि मुख्यमंत्री को तनख्वाह मैं देती हूँ, एमएलए को तनख्वाह मैं देती हूँ, मुझे 1,000 रुपये या मुफ्त बिजली 100 यूनिट या जो कुछ भी राशन वाशन आप देते हो, या नरेंद्र मोदी कह रहे हैं या कांग्रेस भी कह रही है खाद्य सुरक्षा दिया हमने, अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। प्रभाव इसका है कि आप सरकार चला कैसे रहे हो। और हमारी सरकार के साथ तो दुर्भाग्य से ये रीट, पेपर लीक और ये जो आज ही कैग की रिपोर्ट आई है कि अवैध खनन के कारण 100 करोड़ तो अधिकारी खा गए, या पिछले दिनों आया था कि जलदाय विभाग में 10,000 करोड़ के ठेकों में घपला हुआ और वो टेंडर कैंसिल हुए। तो ये सब चीज़ों से एक जो परसेप्शन जनता के बना हुआ है कि भाई वो ज़्यादा नुकसान करता है। फिर अगर आप पार्टी को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चला रहे हो, जैसे सचिन पायलट जी का ही केस है, आम आदमी मुझे क्या कहता है, अभी एक डायलॉग कहा, मुझे किसी ने आपके नीचे ही कह रहा था जी कि मतलब अच्छे आदमी के साथ अगर कोई बुरा करे तो वो अच्छा आदमी तो बुरा किसी का बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन उसका न्याय भगवान करता है। ये हमारे साथ ये हर बार इसलिए चोट होती है कि हम हर बार कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो जाता है और हमारे साथ भी बुरा हो जाता है और हमारी सरकार चली जाती है। लेकिन अब ये जो तमाम चीज़ें हैं जो हम चर्चाएं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी समझते तो होंगे, जानते तो वो भी होंगे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे। और आप कह रहे हैं कि समय निकल रहा है, अब जाहिर सी बात है कि चुनाव भी आने वाले हैं, वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो आप क्या समझते हैं, आप सर्वे कराइए, पता कर लगेगा। जब पायलट गहलोत का नाम लेते हैं तो लोग पायलट का नाम लेते हैं। फिर आप वाला प्रश्न अगर पूछ लो तो वो क्या कहते हैं फैसला करने वालों के बारे में, वो मैं आपके सामने तो कहूँगा नहीं, वो कोई अच्छी ओपिनियन तो नहीं रखते। लेकिन इस पूरे तमाम माहौल में आपको लगता नहीं कि वाकई सचिन पायलट भी चुप्पी साधे हुए हैं? वजह क्या है इसकी? नहीं, सचिन पायलट तो पहले दिन से ही चुप्पी साधे हुए नहीं है। जब से वो राजस्थान में पीसीसी अध्यक्ष बने हैं 5 साल तो उन्होंने वसुंधरा जी को चैन से सोने नहीं दिया। अपनी सरकार बन गई तो 1 साल वो चुप रहे। 1 साल बाद जब जो कमियां सामने आ रही थी, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई हम जिन मुद्दों पे सत्ता में आए थे उन मुद्दों को सुलटाने में, उन कमियों को दूर करने में 1 साल का समय बहुत होता है। 1 साल बाद भी अगर हमारी सरकार वैसे ही चल रही है जैसी वसुंधरा जी की चल रही थी तो फिर क्या फ़ायदा। जैसे आज ताज़ा ही उदाहरण ले लीजिए, ये इस उदाहरण पे पायलट साहब नहीं बोले होंगे
पर वो जालोर में दलित छात्र को कि जब मार मार के टीचर ने मारा, वहाँ नहीं गए क्या? वो बोले नहीं क्या? लगातार बोल रहे हैं भी 3 और 13 में हम हार गए तो 23 में नए हारे, इसके लिए हमको मिलजुल के काम करना होगा। अभी रायपुर में भी उन्होंने बोला कि भाई केंद्र हम जब जीतेंगे जब राज्य जीतेंगे। तो ये क्या इंडिकेशन है? राज्य कब जीतोगे? जब जीतने लायक परिस्थिति बनाओगे तब। हम बोलते हैं ना, जो बाड़मेर में सरकारी अस्पताल में, जिला अस्पताल में एक कुत्ते ने, सिरोही में नहीं बीजेपी गवर्नमेंट में, जी जी जब वो हुआ ऐसी घटना, जी तो परसों सिरोही में हो गई, जी तो चुप थोड़ी हूँ मैं। वो भी गलत ही है। अगर वसुंधरा जी के टाइम पेपर लीक गलत था तो आज भी गलत है। कानून बनाने से थोड़ी, कल बोला है ना उन्होंने, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं संयम लोढ़ा, कि भाई आरपीएससी से पेपर लीक कैसे हो गया? तो आरपीएससी में कौन है वो जो लीक कर रहा है? बांट रहा है, उसको क्या पकड़ रहे हो? ये पायलट साहब ने भी तो बोला पर्वत सर में। तो लगता क्या है, अब आने वाले वक्त में अगर यही तमाम चीज़ें चलती रही, केवल चर्चाओं का दौर ही चलता रहा, तो फिर लगता है कि कांग्रेस की वापसी होगी? तो मैं आपको बता रहा हूँ, 1 करोड़ 2 लाख से 1 करोड़ 40 लाख जिसने किया, उसको आप दरवाजे से बाहर रखोगे तो 1 करोड़ 2 लाख पे ही तो पहुँचोगे, और कहाँ पहुँचोगे? तो कुल मिलाकर पूरी कहानी अब राजस्थान की जो सियासत की, कांग्रेस की जो कहानी है, वो बिल्कुल आप भी सीधे तौर पर समझ गए होंगे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान और तमाम दूसरे जो दिग्गज नेता हैं, या कहें कि सलाहकार मंडली के जो लोग हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, उनकी जो चुप्पी या कहें कि उनकी जो लेट लतीफ़ी जो है, वो शायद राजस्थान कांग्रेस को वाकई भारी पड़ सकती है। जिस तरीके से आसोपा साहब का कहना है कि अगर इन्हें सीएम नहीं बनाया गया चुनाव से पहले, तो फिर सरकार का वापस लौटना ये भी मुश्किल है। अब हालांकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट खुद कई बार अपने बयानों में कह चुके कि हम इस बार सरकार रिपीट करेंगे, लेकिन सवाल यही है कि अगर आपका आधार मजबूत ना हो तो फिर आप अपने किसी भी काम में कामयाबी कैसे पा सकते हैं। और बात अगर राजनीति की करें तो राजनीति में तो कब कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल नया महीना शुरू भी हो चुका है और उम्मीदें जताई जा रही है कि शायद आने वाले हफ्ते 10 दिन बाद फिर राजस्थान में कोई नई चीज़ या कोई नया शगुफा देखने को मिलेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आसोपा साहब, हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू सर। नमस्कार।